हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। अब तक हमने 7 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है ए एंड बी आर फिक्स्ड पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी दो फिक्स्ड पॉइंट हैं और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड सी इज ए पॉइंट ऑन ए बी पर ही एक दूसरा पॉइंट सी है। ठीक है, ए सी इज 3 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज बाई 6%, देन the length of CB is decreased by। ऑप्शन दिया गया है 6%, 7%, 8% एंड 9%। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लाइन है, ऐसे कह लें या ऐसे कह लें कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर, लेकिन इन्हीं पॉइंट के बीच में एक पॉइंट सी भी है, एक पॉइंट सी भी है और जो सी बी है ना वो ए से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब सीधे सीधे सी बात पता चली कि भैया बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर, लेकिन यहां पर एक बात ये बोला गया कि जो एसी है ना इसको 6% की रेट से क्या किया गया, इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, जब इसको आप यहां से यहां तक जो है इसको आप बढ़ा करके यहां तक कर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि बीसी घट जाएगा, बीसी छोटा हो जाएगा। पहले 2 था, अब और कम हो जाएगा। अब यही पूछा जा रहा है कि बीसी कितना घटेगा, बीसी कितने रेट से या कितना परसेंट डिक्रीज होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है 6%, 7%, 8% और 9% ये ऑप्शन दिया गया। तो आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आंसर का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो चीज दी गई है उनके विषय में हमने बातें कर ली है कि भैया ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर और एसी कितना है 3 सेंटीमीटर, यहां से हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एसी कितना परसेंट 6% बढ़ा तो बढ़ के कितना हुआ ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां से सीबी की वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर हो गई। तो अब हमने कहा कि जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको 6% बढ़ा दो, तो 6% बढ़ाएंगे तो 3 का 6% बढ़ा दिया कितना आया 3.16। ये देखिए 3 इंटू 106 इंटू अपॉन 100 इक्वल टू 3.16। बेसिकली हमने क्या किया, सिर्फ इतना किया है कि 3 प्लस 3 का 6%, बस इतनी बातें हुई। 6% मतलब अपॉन 100। ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां से कितना 100 प्लस 6 106 अपॉन 100 हो जाएगा। और कितनी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 3.18। अब आप बताइए जब टोटल 5 है और एसी कितना हो गया 3.18 हो गया। ठीक है, पहले कितना था 3, अब 3.18 हो गया। तो अब 5 में से कितना घटा दे 3.18, तो 1.82 आ गया। कितना आ गया 1.82। 1.82 ये किसकी वैल्यू है, ये सीबी की वैल्यू है। डिक्रीज होने के बाद सीबी इतना बचा हुआ है। क्लियर है, अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे तो हमारा इंटरेस्ट 1.82 में नहीं है। अगर क्वेश्चन सिंपल बनाना होता तो ये इतना भी पूछ सकते थे कि भाई जब इसको बढ़ा देंगे तो सीबी की वैल्यू कितनी आएगी। क्वेश्चन इतना भी ये भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। तो अब 1.82 तो पहले कितना था 2 था, अब कितना हुआ 1.82, मतलब कितना डिक्रीज हुआ 0.18 सेंटीमीटर डिक्रीज हुआ। तो अब कितना परसेंट डिक्रीज हुआ किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में। तो 0.18 अपॉन 2 इंटू 100%। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 9%। मतलब कि अगर एसी को 6% की रेट से आपने बढ़ाया तो सीबी जो है वो 9% की रेट से घट जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये आप इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 में कहा जा रहा है इफ a परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू b परसेंट ऑफ y, देन c परसेंट ऑफ x इज व्हाट परसेंट ऑफ x। ये हमसे कहा जा रहा है कि अगर a परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू b परसेंट ऑफ y, देन तब c परसेंट ऑफ y, y का c परसेंट कितना परसेंट होगा x का। ऑप्शन दिया गया है 1%, बी में ऑप्शन दिया गया है ए परसेंट, सी में दिया गया है एबीसी परसेंट और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इसमें से कोई नहीं। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके पता लगाते हैं कि कितना परसेंट होगा। सबसे पहली बात जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से देखते हैं। हमें क्वेश्चन के हिसाब से ये बोला गया है कि ए परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ वाई। हमने दोनों को इक्वल कर दिया है, सॉल्व कर दिया तो ए एक्स 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स इक्वल टू बी वाई और हमने ट्रांसफर करके ए अपॉन बी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स कर लिया। क्लियर है, ये इक्वेशन 1 बनाकर हमने छोड़ दिया। अब हमें नहीं पता ये जरूरत पड़ेगी कि नहीं, आगे चलते हैं। आप यहां पर भी इक्वेशन बना के छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है ऐसे करने का। अब नेक्स्ट में कहा गया है कि सी परसेंट ऑफ वाई, तो सी परसेंट ऑफ वाई हमने मान लिया कि एम परसेंट होगा। ठीक है, तो एम परसेंट ऑफ एक्स इक्वल हो गए, तो यहां से फिर 100 कैंसिल हो जाएगा, सी वाई इक्वल टू एम एक्स। तो यहां से देखिए फिर हमने ट्रांसफर कर दिया तो वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या गया एम बाई सी, और वाई बाई एक्स का वैल्यू हमने ए बाई बी में पाया था ना, ये कांस्टेंट ये तो वेरिएबल है, तो ए बाई बी यहां रख दिया। तो यहां से सी को ट्रांसफर किया तो क्या आ गया ए सी अपॉन बी परसेंट, मतलब एम की वैल्यू जो है ए सी अपॉन बी परसेंट है। तो मतलब क्या निकल के आया कि अगर सी परसेंट ऑफ वाई है तो वह एक्स के कितने परसेंट होगा, तो मतलब एसी अपॉन बी परसेंट होगा एक्स के। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से कहा जा रहा है द कंटेंट्स ऑफ ए सर्टेन बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 14 एप्पल्स एंड 13 ऑरेंज। हाउ मेनी ऑरेंज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉक्स so that 70% of the pieces of the fruits in the box will be apples।
क्वेश्चन में बेसिकली हमसे कहा जा रहा है कि भैया एक बॉक्स है, बॉक्स में 14 सेब और 23 संतरे रखे हुए हैं। क्लियर है? अब इसमें हमसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑरेंज, कितने यहां से संतरे निकाल लिए जाए उस बॉक्स से कि जो भी मतलब अब फल बचे उसमें, मान लीजिए कि पूरे मतलब कि 14 एप्पल है और 23 कितने हैं, संतरे हैं। तो अब टोटल कितने इसमें वो हो गए, कितने फल हो गए, तो टोटल फल हो गए 37। क्लियर है? 37 से फल हो गए। अब इसमें से कुछ ऑरेंज आपको निकालना है, ठीक है, कुछ ऑरेंज क्या करना है, निकालना है। अब जब कुछ ऑरेंज निकाल लेंगे तो उसमें कितने बचेंगे, तो मान लीजिए हमने वहां से कहा भाई एक्स ऑरेंज निकाल लीजिए, तो अब कितने बचेंगे ऑरेंज, 37 माइनस एक्स बचेंगे। अब 37 माइनस एक्स जो फल बचा हुआ है उसमें 70% सेव होना चाहिए, उसमें 70% सेव होना चाहिए। तो मतलब आपको इस मैथमेटिक्स से, इस जुगाड़ से निकालना है वहां से ऑरेंज, ताकि सेव कितना बचे, 70% बचे टोटल का। और ऑप्शन दिया गया है हमें, देख लीजिए 15 दिया गया है कि भाई 15 ऑरेंज निकालिए, 16 ऑरेंज निकालिए, 17 निकालिए, 18 निकालिए। तो आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि भाई कितना एप्पल हमें निकालना जरूरी होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, और सीक्वेंस वही फॉलो करें, जो क्वेश्चन दिया गया है हम उसी को यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आराम से क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर हमें बेसिक्स आता है परसेंटेज का, तो अगर बेसिक परसेंटेज का नहीं आता है तो शुरुआत की वीडियो जाके देखिए, वहां मैंने बहुत अच्छे से परसेंटेज क्वेश्चन सिखाया है, सारी चीजें वहां पर हमने बेसिक सिखाई हुई है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोला गया था 14 से वो 23 ऑरेंज, तो टोटल फ्रूट्स कितने हो गए 37। हमने मान लिया कि एक्स ऑरेंज आप वहां से निकाल लीजिए। जब आप एक्स ऑरेंज निकाल लेंगे तो आपके पास टोटल कितना से वहां फ्रूट्स बचेगा, 37 माइनस एक्स। और 37 माइनस एक्स आपके पास ये जो बच रहा है ना, ये बचा हुआ फल है 37 माइनस एक्स। अब 37 माइनस एक्स का आपको क्या निकालना है, 70%। ठीक है, क्योंकि हमसे यही बोला गया ना कि भाई जो भी फल बच रहा है उसमें 70% क्या होना चाहिए, एप्पल होना चाहिए। तो हमने कहा भाई कि जो 37 माइनस एक्स आया है, अगर हम उसका 70% निकाल लें तो वो किसके इक्वल होगा, सेब इक्वल होगा, क्योंकि सेब पर हाथ नहीं लगाया गया, यहाँ पर सिर्फ ऑरेंज निकाला। यहाँ देखो हाउ मेनी मच मस्ट बी रिमूव, यहाँ देखिए ऑरेंज सिर्फ निकाला, रिमूव किया गया है, तो सेब पे हाथ नहीं लगाया गया, इसका मतलब सेब 14 थे और 14 ही रहेंगे। तो 70% ऑफ 37 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा, 14 एप्पल के बराबर। तो यहाँ से हमने देखा, इसे सॉल्व किया, कितना आ गया ये 70 गुणे 37 माइनस एक्स इक्वल टू, देखो 100 को उधर कर दिया तो कितना हो गया 1400। अब यहाँ से हमने कैंसिल करा दिया तो ये कितना हो गया 20, 70 से 1400 डिवाइड करते हैं 20 आ जाएगा, और इसे ट्रांसफर कर दिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो इसका मतलब आप समझ गए कि हमें कितना फल निकालना है, 17 वहां से ऑरेंज निकालना है। 17 ऑरेंज को निकाल लेंगे तो वहां पर कितने से बचे, कितने फल बचेंगे, सेब नहीं, फल कितने बचेंगे, तो 37 से 17 निकाल के कितने बच गए 20। ये देखिए 20, 20 से निकाल 20 फल बच गए। अब 20 फल में आप खुद ही देख लिए 20 फल का 17% कितना होगा, 14 होगा। तो इसका मतलब 14 से पहले से भी थे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि यहाँ से 17 फल हमें निकालने होंगे, और 17 फल निकालेंगे तो 17 फल किस ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, ए सिटी हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख आउट ऑफ विच 1,80,000 आर मेल, 50% of the population is literate. If 70% of the male are literate, then the percentage of female who are literate is। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक शहर है, वहां पर टोटल पॉपुलेशन कितनी है 3 लाख। टोटल पॉपुलेशन कितनी भैया 3 लाख। अब इसमें से क्या कहा जा रहा है कि 1,80,000 मेल है, 1,80,000 पुरुष हैं, और 50% टोटल जनसंख्या जितनी 3 लाख, उसका 50% क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो 3 लाख का 50% आधा हो जाएगा 1.5 लाख, तो 1.5 लाख लोग उसमें से पढ़े लिखे हैं। क्लियर है? 70% ऑफ मेल आर लिटरेट, मतलब जितना जनसंख्या पुरुषों की है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 1,80,000, 1,80,000 में से 70% पुरुष पढ़े हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि भाई उसमें महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं। क्लियर है? ये हमें बताना है। तो अब महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं ये जानने के लिए पहले जरूरी है भैया महिलाओं की संख्या कितनी है, ये भी निकालना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसमें दिया गया महिलाएं 20% पढ़ी हैं, 25%, 30%, 35%, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में ये बताना है कि महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, कैलकुलेट करके। तो सबसे पहले ये बताने से पहले कि महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं 3 लाख में से, हमें सबसे पहले ये काम करना होगा कि महिलाओं की संख्या तो बताइए। तो टोटल जनसंख्या कितनी है 3 लाख, उसमें पुरुष कितने हैं 1,80,000। तो सीधी सी बात है 3 लाख में से अगर आप 1,80,000 घटा देंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। वो संख्या किसकी होगी, फीमेल की होगी, मतलब वहां पर औरतों की संख्या कितनी है 1,20,000। क्लियर है? अब देखिए 1,20,000 तो क्या है, औरतों की संख्या है। अब औरतें कितनी पढ़ी लिखी हैं ये तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें 2 चीजें से होकर गुजरना पड़ेगा। पहली बात तो टोटल पढ़े लिखे जो जनसंख्या निकालना होगा जो पढ़ी लिखी है, क्योंकि 50% बताएं पॉपुलेशन लिटरेट है। तो पहले सबसे पहले आप पूरी जनसंख्या बताइए कितनी पढ़ी लिखी है। तो पूरी जनसंख्या पढ़ी लिखी है 1.5 लाख, क्योंकि हमसे बताया गया था कि 50% जनसंख्या पढ़ी लिखी है। तो 3 लाख का 50% 1.5 लाख हो गया। क्लियर है? अब 1.5 लाख लोग पढ़े लिखे हैं, उसमें से 70% लोग क्या है, पुरुष हैं। तो भैया पुरुषों की संख्या पहले हटाइए 1.5 लाख से। तो 70% आप 1,80,000 से आप 70% निकालिए, कितना आया 1,26,000 आया। 1,26,000 पुरुष पढ़े हुए हैं, तो 1.5 लाख में से 1,26,000 घटाइए भैया। जब घटाया गया कितना आया 24,000 आया। कितना आया 24,000। इसका मतलब पढ़ी हुई औरतों की संख्या कितनी है, पढ़ी लिखी औरतों की संख्या कितनी है 24,000। अब ये 24,000 1,20,000 का कितना परसेंट है ये हमें निकालना पड़ेगा। क्लियर है? अब 24,000 1,20,000 का कितना परसेंट है निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें परसेंट पूछा है ना कि संख्या। मैं बार बार कह रहा हूं संख्या पूछा रहे तो संख्या बताइए, परसेंट पूछा रहे तो उसका परसेंट निकालना सीख लीजिए कि कैसे परसेंट निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर औरतों की पढ़ी लिखी होने की परसेंट निकालना है, ठीक है, प्रतिशत निकालना है। इसका मतलब कि औरतों की संख्या जो पढ़ी लिखी है अपान क्या होगा, अपान टोटल औरतों की संख्या। तो भैया कितनी पढ़ी लिखी औरतें हैं, ये देखिए 24,000, और टोटल संख्या कितनी थी उनकी 1,20,000 इंटू 100।
नहीं समझ में आया? ये जो लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 24,000, ठीक है, और इंटू है ये 100 ऐसे। क्यों? अच्छा ये 100 इंटू क्यों किया गया? 100 इंटू किया गया है परसेंट। अरे आप जाके पहला वीडियो देखिए ना, वहां पे बहुत अच्छे से ये सारी बातें बताई गई कि 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ठीक है, वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये चीज बहुत अच्छे से बताया गया है कि भैया ये परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि परसेंट का सीधा सीधा मतलब होता है 1/100। अब 1/100 आप डायरेक्ट ऐसे ही मैथमेटिक्स में लिख तो नहीं लोगे, इसके लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई 1/100 लिख रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वही यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। अब पहला वीडियो जाके देखिए, वहां बहुत अच्छे से क्लियर है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो आपको और भी मजा आएगा क्वेश्चन पढ़ने में। तो यहाँ देखिए सॉल्व किया गया, सॉल्व किया गया, तो यहाँ से देखिए सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 तो इधर है 5 तो इधर है, तो यहाँ 24 बचेगा, 24 आप 120 जानते ही है, और यहाँ से कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 20%। इसका मतलब यहाँ से निकल के आया कि 20% औरतें पढ़ी लिखी हैं, टोटल जितनी औरत है उसमें से 20% पढ़ी लिखी हैं। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है 20%? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में लगभग देखने को मिल जाता है इस टाइप क्वेश्चन। मैं नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपसे, ठीक है। हो सकता है कुछ डाटा बदल दे, कुछ और पूछ ले, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने का जो तरीका है ना वो सीखना है। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं सीखना है, हम तो ये कहेंगे आप किस तरीके से ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो जरूरी है। हमारा प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पॉसिबल तो है नहीं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, क्या प्रोसेस यूज किया गया है, उस प्रोसेस को सीखिए, ज्यादा फोकस उस पर करिए, हमें कब क्या करना है, कैसे सोचना है, कौन चीजें जो चीजें दी गई हैं उस पर ज्यादा फोकस करिए, भैया क्या दी गई है उस, क्योंकि हम उन्हीं की हेल्प से जो नहीं दी गई हैं चीजें वही निकालते हैं, तो इस चीज पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो आइए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें कहा जा रहा है, इन ए कंपनी देयर आर 75% स्किल वर्कर्स एंड रिमेनिंग आर अनस्किल्ड, 80% of skilled worker and 20% of unskilled workers are permanent. If the number of temporary workers is 126, then what is the total number of workers? क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि एक कंपनी है, उस कंपनी में 75% स्किल वर्कर हैं, मतलब कुशल वर्कर, ऐसे ऐसे वर्कर हैं जो काम करने में बहुत तेज तर्राक हैं, लेकिन अब 75% स्किल है तो बच्चे जो बचे कितना 25%, अब वो क्या हो जाएंगे अनस्किल, तो मतलब जो रिमेनिंग अनस्किल वर्कर है उनकी संख्या कितनी है 25% टोटल। अब टोटल हमें नहीं पता, याद रखिएगा। फिर कहा गया कि 80% ऑफ स्किल वर्कर, जितने भी स्किल वर्कर हैं उनका 80%, और जितने भी अनस्किल वर्कर हैं उनका 20% वर्कर जो है परमानेंट है। मतलब कि 20% स्किल वर्कर और 20% अनस्किल वर्कर कभी निकाले नहीं जाएंगे, परमानेंट उस कंपनी में काम करेंगे। क्लियर है? अब कहा जा रहा है इफ द नंबर ऑफ टेम्पोररी वर्कर इज 126, अगर ये कहा जाए कि जो टेम्पोररी वर्कर्स हैं उनकी संख्या कितनी है भैया 126, तो हमें ये बतानी है देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, तो वहां पर काम करने वाले वर्करों की संख्या कितनी है ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। क्लियर है? तो हमें ऑप्शन दिया गया है, ए में 480, बी में 360, सी में 240 और डी में 600। ये हमें ऑप्शन दिया गया है कि वहां पर टोटल काम करने वाले वर्करों की संख्या है। तो हम भैया मान लेते हैं, जो नहीं दिया गया हमसे मान लेते हैं। हमने सबसे पहले मान लिया कि वहां पर टोटल काम करने वाले वर्करों की संख्या कितनी है एक्स। क्लियर? अब जब एक्स टोटल वर्कर हैं तो उसमें से स्किल वर्कर कितने थे 25%, जैसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्किल वर्कर कितने 75%, तो x का 75 कितना हो जाएगा, ये 75x अपॉन 100। ऐसे अनस्किल वर्कर कितने बचे 25%, तो टोटल x का 25% हमने निकाल लिया, 25x 500। ये अनस्किल और स्किल आ गए। अब हमसे ये कहा गया कि भैया वहां पर देखिए बेसिकली यही है ना, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होगा, परमानेंट प्लस टेम्पोररी, सीधी सी बात है, यही होगा ना। तो भाई टोटल किसी भी कंपनी में जो लोग काम करेंगे उसमें से दो ही तरीके के लोग हो सकते हैं, या तो टोटल परमानेंट होंगे और क्या होंगे टेम्पोररी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। देखिए हमने जो परमानेंट और टेम्पोररी की बात की है इसलिए क्योंकि आपको इसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना है, नहीं तो आपको अगर मान लीजिए कुशल और अकुशल की मतलब स्किल और अनस्किल भी देखेंगे तो टोटल मिला के टोटल कर्मचारी होंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन हमें टेम्पोररी और परमानेंट के रिस्पेक्ट में देखना है। तो परमानेंट स्किल वर्कर कितने हैं 80%, 80% ऑफ किसका भैया, जितने वहां पर कुशल, देखिए परमानेंट स्किल वर्कर तो 80% है परमानेंट, लेकिन टोटल कितने का, जितने भी स्किल वर्कर है, तो टोटल स्किल वर्कर कितने थे 75x अपॉन 100, तो 80% ऑफ 75x अपॉन 100 निकाल लिया। अब इसके बाद परमानेंट अनस्किल वर्कर टोटली 20% ऑफ टोटल अनस्किल वर्कर। क्लियर है? अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल जाएगा आपका टोटल परमानेंट वर्कर मिल जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ से देख लीजिए यही फार्मूला हमने यूज किया, टोटल वर्कर्स इक्वल टू परमानेंट वर्कर प्लस टेम्पोररी वर्कर्स। क्लियर है? अब यहाँ से हमने देखिए टोटल वर्कर्स कितने हैं एक्स, परमानेंट वर्कर्स की बात करेंगे तो कितना आया था 80% ऑफ 75x अपॉन 100, ये देखिए प्लस 20% ऑफ 25x अपॉन 100 प्लस टेम्पोररी वर्कर 126 हमें दिया गया था, ये देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है 126। क्लियर है? यहाँ से देखिए क्या हो गया x इक्वल टू, अब ये कैसे आया इस चीज को ध्यान से देखिए, तो यहाँ कितना है, यहाँ से देखिए 80%, ठीक है, तो 80% दिया गया था तो 80 अपॉन कितना हो जाएगा 100, 80 अपॉन 100। क्लियर? अब बताइए 80 अपॉन 100 और यहाँ कितना था 25x अपॉन 100, 25 किसे कैसे हो जाएगा 25 75, 25 का 100, तो मतलब कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3x अपॉन 4, ठीक है 3x अपॉन 4 ये आ गया आपका। यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 5। क्लियर है?
अब यहाँ से देखिए ऊपर 4 है कैंसिल, नीचे 4 है कैंसिल, कितना बचा 3/5x। ये देखिए 3/5x मतलब 3x/5 ऐसे ही इसके साथ होगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए 25 का 100 नीचे 4 आ गया और 20 पंचे 100, ठीक है, तो 1/20 आ जाएगा। 4 और 5 दोनों डिनोमिनेटर में, 4 पंचे 20, x/20 प्लस 126। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों जोड़कर, क्योंकि x वाले के साइड कर लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, तो भैया इन दोनों को जोड़ा, कितना 13x/20 आया, इसको हमने ट्रांसफर करके सॉल्व कर लिया, 7x कितना आ गया 20 = 126। अब ये देखिए जब हमने इसे सॉल्व किया यहाँ से तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए 7 का 7 और 7 8 56, 18 आ गया, ठीक है, 18 और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 में 36, 360 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चला कि यहाँ पर 360 वर्कर थे टोटल यहाँ पर 360 वर्कर थे। 360 वर्कर किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये जो प्रोसेस यूज हुआ है बिल्कुल मैं सिंपल, ठीक है, कोई स्टार्ट मेथड यूज नहीं करता, ठीक है। जो प्रोसेस है स्टार्ट मेथड भी वही होता है, आप प्रैक्टिस जितनी बार कर लेंगे इसमें से ज्यादा कैलकुलेशन आप अपने माइंड में भी कर लेंगे। तो स्टार्ट मेथड ये जो मैं लिखता हूँ ये सब सारी चीजें आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब आपको मानने की जरूरत है। बस आपने सिर्फ एक एक्स लिख दिया, मान लिया कि ये एक्स है, फिर इसके बाद ये लाइन बस, बाकी ये लास्ट स्टेप, तुरंत आपका क्वेश्चन मुश्किल से 40 सेकंड में आ जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बस ये समझाना होता है, इसलिए इतनी सारी चीजें लिखनी होती हैं, प्रोसेस है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीजें आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, ठीक है। चलिए अब सीक्वेंस याद रखिए, बस इसका प्रोसेस कैसे है, प्रोसेस अगर एक बार आप माइंड में रख लेंगे, कैलकुलेशन आपका अच्छा हो जाएगा, तो ये सब सारे के सारे क्वेश्चंस आराम से निकल जाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, जय हिंद।